दोस्तों आपका IBPS PO मेंस का पेपर 12 ऑफ अक्टूबर को हो गया है। सो आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से पेपर दिया होगा। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, जो भी मतलब इंटरव्यू के लिए आप टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे वन बाय वन जान लेते हैं कि रीजनिंग में इस बार हमारा कैसा रहा था और कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो लेवल से स्टार्ट करें तो लेवल आपका रीजनिंग में डुएबल रहा था इस बार। मतलब कुछ क्वेश्चन आपको जरूर ऐसे मिले होंगे जो आपसे सॉल्व हो पा रहे होंगे। मतलब बनाने वाला पेपर आपका इस बार रीजनिंग का आया हुआ था। इसमें दो सेक्शन से आए हुए थे, 2 मार्कर क्वेश्चन एंड 1 मार्कर क्वेश्चन, स्टार्टिंग विद 2 मार्कर। आपका सर्कुलर बेस्ड अरेंजमेंट एक आया था जिसमें आपका बाद में लीनियर अरेंजमेंट बननी थी। मतलब पहले सर्कुलर बना दिया, उसके बाद कुछ लीनियर अरेंजमेंट बननी थी। सर्कुलर में 4 लोग इन साइड, 4 लोग आउटसाइड यहाँ पे देख रहे थे। नेक्स्ट आपका एक डेजिग्नेशन बेस्ड पजल आया हुआ था जिसमें 6 पर्सन, 6 गेम्स और 6 प्लेसेस के हिसाब से आया हुआ था। नेक्स्ट इसमें एक कार्ड बेस्ड न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बारे में अगर आपको कुछ ज्यादा चीजें पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। पैरेलल रो अरेंजमेंट एक आई थी जिसमें 3 पैरेलल रोज थे 16 पर्सन के साथ। इसमें नॉर्थ एंड साउथ लोग देख रहे थे, उसके हिसाब से यहाँ पे अरेंजमेंट थी। नेक्स्ट आपका 7 लेटर अरेंजमेंट बन रहा था, मतलब बनाना था आपको, और उसके बाद एक मीनिंगफुल लेटर यहाँ से बनाकर निकालना था। तो प्रेज्ड एक मीनिंगफुल लेटर आपका यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। तो 2 मार्कर एक क्वेश्चन था ये। फिर बाद में आपका 1 मार्कर में क्रिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस आए थे। और क्रिटिकल रीजनिंग से मतलब बहुत पैराग्राफ बेस्ड नहीं आया था, बट यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट स्मॉल वाले, मतलब 2-4 लाइन के स्टेटमेंट एंड उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहाँ पे आपका डुएबल ही कह सकते हैं इसको। मतलब अगर आप लोगों की थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है, आप लोगों को कॉन्फिडेंस है तो कर सकते हो आप। बाकी यहाँ पे जिन्होंने छोड़ना होगा वो छोड़ा ही होगा क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट। और यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी की बात करते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपके डेटा सफिशिएंसी से आए हैं जिसमें आपके 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। और ये भी थोड़ा बहुत डुएबल ही थे, जिसमें आपका बॉक्स बेस्ड, एक डायरेक्शन बेस्ड, लीनियर बेस्ड आपका एक अरेंजमेंट यहाँ पे आया हुआ था। और भी आपके जो भी क्वेश्चन थे, ठीक है, इसमें आप जरूर बताइएगा और कुछ बच रहा है तो। अब यहाँ पे नंबर ऑफ, एक नंबर बेस्ड कुछ आया हुआ था जिसमें इवन एंड ऑड में आपको प्लस माइनस यहाँ पे कुछ करना था, 1 मार्कर। नेक्स्ट आपका कोडिंग डिकोडिंग यहाँ से 1 मार्कर में आया हुआ था। 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आए थे। और मतलब वैसे ही था जिसमें नंबर और सिंबल्स का था, या फिर अल्फाबेट, या फिर मतलब 2 चीजें थी सिर्फ आपकी। इनपुट आउटपुट आपका आया हुआ था। इनपुट आउटपुट में आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आए हुए थे और ये डुएबल था इस बार। मतलब जो हम लोग इनपुट आउटपुट से डर जाते हैं और 2 मार्कर में ज्यादातर देखने को मिल जाता है कई बार, तो आपका ये 1 मार्कर में था। 3 से 4 क्वेश्चन थे इस पे बेस्ड, और वर्ड और नंबर बेस्ड था जिसमें सिंगल लॉजिक वर्क कर रहा था पूरी अरेंजमेंट के अंदर। तो ये सारा आपका रीजनिंग का था। एंड आई होप आपको मतलब यहाँ पे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसी तरीके से इसी लाइन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि डुएबल एग्जाम आ रहा है। ऑल द बेस्ट एवरीवन।